पहले मैं नहा लेती हूँ। नहा के फिर कपड़े पहनती हूँ। अरे भाभी जी, कहाँ जाने का इरादा है? देवर जी, मैं नहाने जा रही थी। आप हटिए, पहले मैं नहा कर आती हूँ। पहले नहाने का तो काम कर लो। नहाने में तभी तो मजा आएगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चलो छोड़ो मेरा रास्ता। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ये कपड़े तुम्हारे पर जमते बहुत हैं, मानना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और बताएं तुम्हें। अरे, तुमने ये कुछ नहीं पहन रखा क्या? अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हो? अरे मैंने सोचा तुम अंदर तुमने कपड़े पहन रखे होंगे। लाओ, मैं कर देता हूँ। इसे बांध दो। और हाँ, एक बात बताएं, तुम ना हमें बहुत सुंदर लगती हो, सच में। सुंदर तो मैं हुई, तुम्हें ही क्या, मैं अपने पति को भी सुंदर लगती हूँ। घर में कोई है तो नहीं? नहीं, क्यों? ये क्यों पूछ रहे हो तुम? बस क्योंकि मेरा ना अभी ड्यूटी जाने में 1 घंटा है, तो हम 1 घंटा अपना साथ में बिता सकते हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं नहाने के लिए जा रही अरे हूँ। सुनो तो, नहाने के लिए जा रही हो तो हम भी चलें? क्या? नहाने के लिए साथ में। नहीं, मैं खुद नहा लूंगी। कैसी उल्टी बातें कर रहे हो आप? अरे चलो ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं नहा कर आती हूँ। उल्टी क्या बात है इसमें? नहा तुम हमारे साथ नहा नहीं सकते? भाभी नहीं हो देखो। और मैं तुम्हारा देवर हूँ। अरे यार, शरारत मत करो। हाँ, तुम देवर हो, लेकिन नहाते हुए मेरे साथ कैसे नहा सकते हो तुम? अच्छा एक बार बैठो, कुछ बातचीत करनी थी तुमसे पर्सनल। अरे बाद में नहा लेना, अभी तो गीजर चालू किया तुमने, पानी अरे गर्म तो होने दो। देखो, बैठो ना प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो तुम बैठ के करना चाहते हो? हाँ बोलो, क्या बात करना चाहते हो? टाइम वेस्ट मत करो, मैं नहाने जा रही हूँ। अलीना आती होगी, अगर तुम्हारी पत्नी ने मुझे देख लिया तुम्हारे साथ, तो वो मुझे ही सुनाएगी कि मेरे पति के साथ तू क्या कर रही है। और वैसे भी वो मोटे दिमाग की है, उल्टे सीधा सुनाएगी मुझे, और मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है। ये बात तो आपने सही बोली, उसके अंदर ना दिमाग मोटा ही है। मार्केट गई है क्या? हाँ। तो इतने तो हमारा सारा काम निपट जाएगा। अगर वो मार्केट चली जाती है ना, तो काफ़ी देर में आती है, क्योंकि बातें करने का शौक बहुत है उसे। कभी इधर बोलेगी उधर बोलेगी, मगर आएगी नहीं वो, सच बता रहा हूँ मैं। अरे वो आती ही होगी, बहुत टाइम हो गया है उसे गए। अब कहीं ऐसा ना हो वो इसी टाइम आ अरे जाए। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। आएगी तो क्या हुआ, बोल दूंगा भाभी है मेरी। क्या भाभी के पास में बैठ नहीं सकता? भाभी के रूम में आ नहीं सकता? भाभी के साथ नहा नहीं सकता? कुछ नहीं होगा। क्या ये बात तुम मुझसे बोलोगे? हाँ। तुम जानते हो इस बात का मतलब क्या निकालेगी? अरे निकाल ले तो जो निकालेगी, हमें तो अपना काम करना। चलो अब फटाफट। अरे क्या क्या काम करना है ये कुछ तो नहीं, बताओ। आज ना, आज मेरा प्लीज कुछ करने का मन है तुम्हारे साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें क्यों? ऐसी बातें करते हुए? क्यों, हम कर नहीं सकते क्या? अरे ये सब गलत है, ठीक नहीं है। तुम्हारी पत्नी है तो कितनी खूबसूरत पत्नी है, फिर भी तुम मेरे पीछे लगे रहते हो। कैसी बात करती हो? अरे बस, पत्नी तो मेरी अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो। जो भाभी में मजा है वो पत्नी में कहाँ। और वैसे भी भाई तो तुम्हें सुकून देते ही नहीं है, दिल को तुम्हारे आराम मिलते ही नहीं है। तुम खुश नहीं हो पाते, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी खुशी मैं तुम्हें दे दूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी खुशी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति जैसे भी हैं ठीक है। फिलहाल अब तुम जाओ यहाँ से। यार क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? क्या तुम? जल्दी उतारो तुम कपड़े, फटाफट कपड़े अरे उतारो प्लीज यार। छोड़ो। दीदी मैं ले आए सामान। क्या हो रहा है ये सब? अरे अलीना, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तूने देखा, वो देवर जी ऐसे ही मेरे पास बैठे थे और तेरे बारे में पूछ रहे थे कि अलीना कब आएगी। मार्केट गई है सामान लेने के लिए, सारा सामान ले आई। हाँ यही तो बात थी। मैंने पूछा भाभी जी एलिना कहाँ गई है, तो ये बोली मार्केट गई है। तो हमने सोचा तो उधर हम बेड पर बैठ जाते, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते। वो तो मैं इनकी ना ड्रेस देख रहा था, काफ़ी अच्छी ड्रेस है, मैं तेरे लिए मंगा कर दूंगा। हाँ, बस ऐसी ही बातें चल रही थी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
तुम दोनों इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तू पागल हो गई है? रुक, मैं तुझे समझाता हूँ। और हाँ भाभी, जाओ तुम नहा लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। चलो। हाँ, मैं तो नहाने के लिए जा रही थी, बस तेरे ही बारे में पूछ रहे थे। अब तुम समझा दो इसे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस भाभी जी बैठी थी बेड पर, और मैं आके बैठ गया। वो ऑलरेडी पहले से ही बैठी थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही हैं आप? नहाने के लिए जा रही हूँ मैं, बस यही बात हो रही थी। फिर बहुत मैं तेरे बारे में पूछने लगा तो बोले वो अलीना मार्केट गई है। बस बस, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। जा रही हूँ मैं अपने घर, कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। मेरे पीछे पीछे मत आना। जब तुम अपनी भाभी के साथ लगे हुए हो तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, छोटी सी बात का तुम इतना बड़ा इशू बना रही हो। ये छोटी सी बात है? तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था यार, मैंने कितनी बार समझाया, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो बिना बात। ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो साथ में बैठे थे, ये मेरी गलती हो गई। अरे मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि तुम अचानक से आ जाओगी। क्यों यार बात को बढ़ा रही हो? बात को यार सॉर्ट आउट कर दो, यहाँ पे फिनिश करो, छोड़ो। और हाँ, क्या लाई हो मार्केट से मेरे लिए? दूर हो पहले तो मुझसे, दूर होके बात करो। क्यों? अरे यार मेरा दिमाग खराब मत करो, जा रही हूँ मैं अपने घर। अब क्या रह गया? देखो, जाने से पहले सोच लो, बहुत पछताओगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लो, हमेशा गुस्से में आदमी गलत ही फैसले लेता। मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, जाने दो मुझे। यार क्या हुआ है इस लड़की को? अरे देवर जी, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम नहा ली? हाँ, पर अलीना कहाँ है? वो तो घर चली गई। क्या? हाँ, नाराज होकर घर चली गई। और मैंने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि आज की बात है, कल उसे बुला कर ले आऊंगा, मना लूंगा। अरे तुम पागल हो क्या? वो गुस्सा होके गई है, नाराज होकर गई है। तो क्या हुआ? मैं तो चाहता हूँ नाराज होकर जाए और घर पे वापस भी ना आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो पत्नी है तुम्हारी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ उसे मना कर लेकर आओ, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दे। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यार क्या भाभी जी, कितनी, मैं तो तुम्हें देखकर सच में पागल हो गया। यार कितनी सुंदर हो तुम। देखो देवर जी, आप बहुत शरारती हो गए हो। मेरे चक्कर में तुम अपनी बीवी को लेने नहीं जा रहे, वो तुम्हारी वजह से नाराज हुई है। उसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें जाकर उसे मनाना चाहिए। अरे तुम यार मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे वो क्या है ना, मैं तुमसे, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुन तो लो कम से कम मेरी बात। अरे भाभी सुनो। अरे यार भाभी मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम अच्छे खासा मूड था तुम्हारा, और बिस्तर पे हम वो सब करने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल तुम मान भी गई थी, कपड़े भी उतारने लगी थी। अब क्या हो गया? देखो ये सब गलत है। अब देखा ना, तुम्हारी पत्नी ने देख लिया और वो तुम्हें छोड़ के चली गई। अगर मेरे पति ने देख लिया ना, तो वो भी मुझे छोड़कर चले जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो बहुत गरीब परिवार है, परेशान हो जाऊंगी मैं। और फिर मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। कितनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई थी, और तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हें अपनी पत्नी का भी फिक्र नहीं है, वो चली गई। तुम्हें मनाना चाहिए, उसे बुलाकर लाना चाहिए। जाओ, अभी वो रास्ते में ही होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जो वो चली गई, और तुम्हारा पति छोड़ देगा, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर हम दोनों खूब मज़े करेंगे। तुम्हारा पति चला जाएगा, मेरी पत्नी चली गई, कितना मज़ा आएगा। मैं अपने पति को क्यों छोड़ूं? कितने अच्छे पति है मेरे। मुझे किस चीज़ की कमी है? और कितना कमाते हैं वो। अरे और तुम्हें तो बस औरतें ताड़ने से कोई फर्क काम ही नहीं है। अरे प्यार तो नहीं करते ना वो, अच्छे तो हैं। प्यार तो बस तुम्हें तुम्हारा देवर देगा। देखो ना कितनी खूबसूरत हो तुम, और कमबख्त तुम्हारा पति, कभी घर नहीं रहता, हर टाइम बाहर रहता। अरे ऐसी फूल जैसी औरत को छोड़ के कोई भला बाहर कैसे रह सकता है? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये शक होता है कि तुमसे वो प्यार करता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं। काम में बिजी रहते हैं ना, पैसा कमाते हैं वो,
उन्हें काम से बहुत प्यार है, मुझसे नहीं है तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी में अगर पैसा है तो बहुत कुछ है, मुझे ही पता है। मैंने अपने दिन गरीबी में गुजारे हैं। पैसा कितना ज़रूरी होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। लो, इन्हें कौन से जमाने की बात लेके बैठी है। अरे तुम्हारा पति हट जाएगा, मेरी पत्नी हट गई, कितने अच्छे से। अब चलो भाभी प्लीज यार। तो मैं तुमसे शादी करूंगी क्या, और तुम्हारे साथ इतने दिन तक कब तक जीऊंगी? मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपना परिवार बनाना है, मुझे ऐसा नहीं करना। अब तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। चलो अब बेड पर चले। बेड बस पर? आज आज बस 2 घंटे बाद चला जाऊंगा प्लीज। तुम अजीब आदमी हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम्हें जाना चाहिए, अपनी पत्नी को बुलाकर लाना चाहिए। यहाँ तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो? कैसे इंसान हो तुम, कैसे मर्द हो? तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे मैं कल लेकर आऊंगा, ये शाम को। अच्छा एक काम करो, हम इस काम के बाद में ले आऊंगा प्लीज यार, दोबारा ना लेना प्लीज। पर मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मेरे पति नहीं हो, और तुम्हारी अच्छी खासी इतनी खूबसूरत पत्नी है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी की बीवी पर ध्यान देते हो तुम। अरे कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरा मन तो तुम्हें देखकर मचलता है, और तुम्हारे लिए ना बहुत प्यार भरा है। भाभी कभी एक मौका तो दो, उसके बाद देखना तुम्हें मैं कितना प्यार करूंगा। प्लीज भाभी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। चलो ना यार प्लीज। अरे तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर ये बात मैंने अपने पति से बता दी तो फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ चलो प्लीज, अंदर चलो ना यार। अरे प्लीज चलो ना, छोड़ो मुझे। चलो। अरे आओ। अरे देवर जी, हो क्या गया है तुम्हें? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है, न तुम्हारा पति और न मेरी पत्नी। अब मुझे अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर तुम मेरे साथ ये सब कर लोगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी कोई नहीं है, और तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम बताओगी तब। देवर जी, ये सोच तुम्हारी गलत है। गलत इंसान से तुम्हें प्यार हो गया है। तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए, ना कि मुझसे। मेरे पति मुझसे प्यार करते हो, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तुम क्यों घर खराब करने के चक्कर में लगे हो? कैसे हो जाएगा, घर में कोई है थोड़ी ना, घर पूरा खाली है। अरे ये सब चलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। भाभी देवरों से तो काफी। अरे तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे सोच? क्या हो गया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मुझे मत समझाओ, बस तुम ये सब करो। देखो, तुम्हारी पत्नी ज्यादा दूर भी नहीं पहुंची होगी। तुम चाहो तो उसे बुला के ला सकते हो, और हमारे बारे में उसे समझा भी सकते हो। वो पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, मेरे बारे में सोच रही होगी। तुम्हारे बारे में तो उसे पता ही है। मुझे उसे नहीं बुलाना, समझे? अगर बुलाना होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। देखो, तुम उसे बुला लाओ, मैं उसे समझाऊंगी, वो मेरी बात मान जाएगी। हाँ मुझे पता है, मेरी बात मान जाएगी वो। यार तुम फिर मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मान गई थी, नहाने जब जा रही थी तो तुमने कपड़े उतारने लगी थी। वो तो अचानक से कम वक्त आ गई, वो जो हमारा सारा काम रुक गया। इसलिए तो अफसोस हो रहा है। मैं कैसे मान गई? अगर मैं नहीं मानती और ये सब नहीं होता, वो आकर नहीं देखती हमें, और वो नाराज होकर नहीं जाती। तो इस बात से मुझ पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब तुम ये बताओ, तुम ये सब करोगे या नहीं करोगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये लास्ट है। आज के बाद तुम मेरे पास नहीं आओगे, और जाकर अपनी बीवी को लेकर आओगे और उसे समझाओगे। मैं भी समझाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर उसने मेरे पति से बता दिया तो फिर क्या होगा? अरे तुम्हारे पति से क्यों बताएगी वो? पागल हो तुम, वो अपने घर गई है, और सच में तुम मान गई। क्या बात है भाभी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मान जाओगी। सच में मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और तुम इतनी आसानी से मान गई। यार तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर हो। काश तुमसे मेरी शादी होती तो मैं जिंदगी के एंजॉय करता, मजे लेता। अब तुम हो के इतनी बुरा नसीब भी नहीं है मेरा जो तुमसे मेरी शादी होती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से, है जहाँ। देख लिया मैंने कितना प्यार करते हो। अरे यार कैसी बातें कर रही हो। चलो तुम अब प्लीज कपड़े उतार लो ना यार। चलो ठीक है। और हाँ, ये बात तुम अपने पति से मजाक में मत बताना। अगर तुमने उनसे बता दी ना तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तुम पागल हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी अपने पति को? हाँ समझदारी से काम करना,
कि कोई भी मर्द नहीं चाहा कि अपनी पत्नी के साथ, समझ रहे हो ना, कभी लाड़ प्यार में बता दो। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम मत बता देना मेरे पति को, वो मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। मैं क्यों बताऊंगा, पागल हो यो। अरे मैं तो कभी लाइफ में कभी नहीं बताऊंगा, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। बस तुम अब वो करो जो हम चाहते हैं, प्लीज। ये सारे कपड़े उतार लो, टोटल सारे? हाँ। अरे जो मजा कपड़े उतार के है वो ऐसे कहाँ है यार, प्लीज सारे उतार लो प्लीज। चलो ठीक है, लाइट तो बंद कर दो। चलो ठीक है, पहले चलो ना यार। उठो। अरे चलो अब ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब तुम मेरी बात मानो, यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी को मना कर लेकर आओ। वो मान जाएगी, उसे समझाओ, और जब वो यहाँ आ जाएगी तो मैं भी उसे समझा दूंगी। फिर उसके बाद तुम मेरे पास भटकना ही मत। अरे यार भाभी, आज तो मजा ही आ गया सच में। इतना तो मजा मुझे आज तक मेरी पत्नी ने नहीं दिया। क्या बात है, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। तुम आदमी लालची क्यों होते हो? रोमांटिक हूँ तो क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे बारे में ऐसा सोचना ही मत। अरे कैसी बातें कर रही हो, मतलब इतने प्यार से करा ये सब, इतना मजा तो मुझे आज तक नहीं आया, और अब बोल रही हो तुम आज के बाद। मैं तो कहता हूँ आज के बाद जब चांस मिलेगा तब होगा, सच में। देखो, तुम अपनी बात से मुंह कर रहे हो। मैंने बोला था आज के बाद नहीं होगा, ये लास्ट है। अरे मुझे नहीं पता था ना कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा है मर्द के लिए, तो अब तो मुझे लालच पड़ गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तुम मुझे अकेले मिलोगे ना तभी ये सब होगा। और देखो, इसमें कोई नुकसान नहीं। मेरे पति भी हैं। अगर उन्होंने इस तरह से देख लिया जिस तरह से तुम्हारी पत्नी ने देखा, तो वो तो घर गई है। मेरा पति पता नहीं क्या करेगा। और मर्द जो ना किसी के समझाए में नहीं आते। चलो समझ सकता हूँ, तुम इसकी जिद वो मत तो करो। मान भी जाएगी, उसको समझाएंगे समझ जाएगी। वो लेडीज है, औरत तो समझ जाती है, लेकिन आदमी को समझाना पत्थरों में मत्था मारना होता है। चलो ठीक है, जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। चलो तुम उठो और मेरे लिए ना थोड़ा दूध गर्म कर दो। क्या मैं? हाँ ठीक है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देती हूँ, तैयार हो। अरे ये क्या बना रही हो भाभी जी? देवर जी आ गए अब? हाँ। अलीना भी आ गई? अरे यार वो तो नहीं मिली, ना घर पे है, और उसकी सारी सहेलियों में मैंने फ़ोन कर लिया, वहाँ पे भी नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आता वो चली कहाँ गई, कहाँ जा सकती है वो। और उसका मोबाइल भी घर पे रह गया, फ़ोन भी नहीं है उसके पास। तुमने उसके परिवार वालों से नहीं पूछा? अरे मैं समय पूछ के आया हूँ, बोल रहे थे अरे मजाक कर रहे हो तुम, वो कहाँ जाएगी तुम्हें छोड़ के, इधर उधर बैठी होगी। कोई मेरे तो कोई किसी ने भी बात का विश्वास ही नहीं किया। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? तुम्हारी पत्नी अपने घर भी नहीं गई है और यहाँ भी नहीं है, तो फिर वो गई तो गई कहाँ? तुम उसे ढूंढो और देखो वो कहाँ है, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले अपने साथ। अफसोस तो मुझे है, पर वैसे कहाँ जा सकते हैं, यही तो कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही। मतलब ना किसी फ्रेंड के यहाँ है, ना घर पे है। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम अभी जाओ और सब में ढूंढो उसे, हर जगह ढूंढो, उसके फ्रेंड में भी ढूंढो। फ्रेंड से पूछो उसके वो कहाँ है, क्या पता वो कहीं अपनी फ्रेंड के पास हो। जाओ। अरे भाभी जी, ये ड्रेस कब लाए तुम? ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा पहने हुआ। मेरी ड्रेस के बारे में छोड़ो, वो अपनी पत्नी को ढूंढो जाकर, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे कुछ भी गलत नहीं होगा, शाम से पहले पहले तो घर पहुंच जाएगी या वापस आ जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब बस शाम होने वाली है 2 घंटे के बाद। यार अजीब इंसान हो तुम, तुम्हें अपनी पत्नी का फिक्र नहीं है। तो क्या करूं, देख तो आया सारे में, मैं उसके घर पे भी देख लिया, उसकी फ्रेंडों में भी देख लिया, तो क्या करूं फिर। चलो ठीक है, शाम तक ढूंढ कर लाओ, जब तक नहीं आती है वो तुम ढूंढो उसे। अरे यार भाभी यार, मुझे तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, पता नहीं मुझे क्या हो गया यार। यार मुझे डर लग रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और उसके जिम्मेदार हम दोनों होंगे। अरे कुछ नहीं होगा यार, क्यों बात को बढ़ा रही हो। मैं तो कहता हूँ कि दोनों जने प्यार करते हैं शाम तक, उसके बाद में देखेंगे जो होगा। तुम बड़े अजीब इंसान हो, मतलब तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही और तुम यहाँ प्यार करने की बात कर रही हो।
अरे मिल जाएगी, वो कहाँ जाएगी। मैं तुम यार, तुम मुझे बिल्कुल बहुत सुंदर लगने लगी। प्लीज यार चलो ना, प्लीज भाभी। नहीं, मैंने बोला था ना आज के बाद नहीं। उसके बाद मैंने बोला था तुमसे, फिर तुम यही बात बोल रहे हो। प्लीज यार चलो यार, अरे, चलो ना, चलो। अरे छोड़ो देवर जी। देखो, अब मुझे ना तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी औरत की भी ध्यान नहीं आ रही सच में। मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े लालची निकलोगे। अरे क्या बताएं, अब इस हुस्न का जाम पिला दो, हमसे कंट्रोल नहीं होता। और फिर उसके बाद मैं अलीना को लेकर आऊँगा। अच्छा, हाँ, और फिर कभी ऐसा चांस पड़ा तो ठीक है, वरना चलो। अच्छा बैठो। अरे छोड़ो मुझे, पहले तुम अलीना को लेकर आओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्या होगा। वो आखिर गई कहाँ? अरे क्या गीत लगा रखा है तुमने बार बार। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। बोल तो दिया, शाम होने में बस 2 घंटे हैं, उसके बाद मैं उसको ढूंढ लाऊंगा। मुझे पता है कहाँ मिलेगी वो। इधर उधर बैठी होगी मार्केट में, क्यों परेशान होते हो। मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। और तुम्हें अपने मजे की पड़ी है। क्या गलत हुआ, कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बैठो। मेरी ही गलती है। मुझे अपने पास तुम्हें बिठाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। उसने देख लिया, पता नहीं क्या बीत रही होगी उसके दिल पर। अब क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो। पता है कितनी इज्जत करती है मेरी। अब पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। कहाँ गई होगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, चलो। अरे नहीं, तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ। यार कैसी बातें कर रही हो। मैं बोल देना पहले, प्लीज बैठो ना यार, प्लीज। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ऊपर बैठो, पहले मैं ये सब करूंगा तब जाऊंगा उसके बाद। क्या हाँ। तुम आदमी हो क्या हो? तुम जानवर तो नहीं हो? बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। बस इसी चीज की लगी है। तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार नहीं है। अरे है ना यार। अरे मैं तुम अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं करते। अगर तुम्हें प्यार नहीं तो उसे छोड़ दो। उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और किसी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा मन हो। लेकिन वो इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसे धोखा दे रहे हो, मेरे पीछे लगे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी- एक घर में रहते हैं हम, एक घर में तुम ये सब करोगे तो क्या होगा? अरे चलो अब छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ो? हम एक घर में रहते हैं और एक घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे पति ने देख लिया तो वो मुझे छोड़ देगा। और तुम्हारी पत्नी है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक परिवार में ये सब कुछ हो सकता है? बाहर होता है तो अलग बात है, लेकिन घर के घर में ये सब करना बहुत मुश्किल है। बहुत बदनामी होगी। ये तो अभी तुम्हारी पत्नी को पता चला है, बाहर किसी को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे लोग। अब किसी को पता नहीं चलने वाला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो मैं कहता हूँ वो करो। चलो तुम, अरे चलो यार, चलो ना। तुम दोनों का ये सब अभी तक चल रहा है? छी, हद हो गई है तुम दोनों से। अलीना, अलीना आ गई तू? मैं तेरे बारे में बात कर रही थी। हाँ, देखो जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सॉरी यार, मैं आज के बाद ये सब नहीं करूँगा। पता नहीं बह गया था और ऐसा कुछ किया भी नहीं है। बोलो ना, समझाओ इसे। मैं तो देखने के लिए गया था, घर पे भी देख के आया हूँ इसके और सब। हाँ, मैंने देवर जी को तेरे पीछे पीछे भेजा था, लेकिन तू घर पे नहीं मिली। और ना कहाँ चली गई थी? ना किसी फ्रेंड के पास थी। हाँ, कहाँ चली गई थी? हमने तुझे बहुत ढूंढा। मुझे कुछ सफाई नहीं चाहिए तुम दोनों से। क्या कह रहे हो? तुमने मुझे सब जगह ढूंढा था। मैं अपने घर भी नहीं गई थी, ना अपनी फ्रेंड के घर गई थी। दीदी, मैंने तुम्हारे पति को सारी बात बता दी। अब तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे पति तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जा रही हूँ मैं इस घर से। क्या तूने मेरे पति को भी बोल दिया? आखिर हम कर क्या रहे थे? तू गलत समय पे आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देवर जी और मैं बात कर रहे थे और अभी भी तेरे बारे में बात चल रही थी कि अलीना को बुला लाओ, लेकिन ये। और हाँ, तुम सुनो, मुझे तुम्हारे घर 1 मिनट भी नहीं रहना। मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरे घर भिजवा देना डिवोर्स के पेपर। ये बोल रहे थे वो आ जाएगी, अब तो आ गई है। आराम से मैं तुझे समझाती हूँ बात क्या थी। अरे सुन तो, चली गई। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी उसने।
यार उसने बोल तो दिया मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, और वो अब और क्या होगा? डिवोर्स लेना था तो ले लेती, लेकिन मेरे पति को क्यों बता दिया उसने? अपना तो घर खराब करा उसने और मेरा भी कर दिया। मैं तुम्हें पहले ही समझा रही थी ये सब गलत है, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अच्छा मैं अब आज के बाद यहाँ, यार मुझे जाना होगा 1 साल के लिए कम से कम बाहर, अगर तुम्हारा अब पति क्या आएगा। फायदा जाने से? अब तो घर खराब हो गया ना। अरे तुम कोऑपरेट कर लेना अपने पति को, और देखता हूँ मैं सब, इसके घर पे जाकर बात करता हूँ, घर जाएगी अब। अब मैं क्या समझाऊंगी अपने पति को? उसने सब कुछ बता दिया। चलो मैं देखता हूँ यार, क्या पता बाहर जिस बात का डर था वही हो गया। अब क्या समझाओगे? सारी कहानी खराब हो गई।